एंड ये सेगमेंट जो है ना, अगर आप उन लोगों में से, मैं पहले से कॉशन देता हूँ, एक कॉशन नोट दे देता हूँ, इफ़ यू आर वन ऑफ दोस्त जो कि कह रहे हैं कि यार प्राइड इन डिफीट, एटलीस्ट वी डिड नॉट गिव अप, वी गेव इट आर ऑल, एंड बड़ा प्राउड हूँ मैं अपनी टीम से, बहुत मज़ा आया मैच देख के, तो ये सेगमेंट आपको शायद इतना पसंद आएगा नहीं, क्योंकि मैं ना शुगर कोटिंग बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, एंड आई वॉन्ट टू गिव यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन थिंग्स. ऑफकोर्स कोई पर्सपेक्टिव सही गलत नहीं होता, आई गेट वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, बट एक बार मेरी बात भी सुनना, एंड देन वी कैन ऑफकोर्स हैव अ डिस्कशन इन द कमेंट्स. टू स्टार्ट विद, जब हम लोग इस मैच में एंटर कर रहे थे, ठीक है, मैंने प्रीव्यू में भी कहा था कैसे अगर हमने पीएसजी को उनके घर पे जाके हरा दिया, चाहे वो 1 गोल से हो चाहे वो 10 गोल से हो, वी हैव द टीम टू बीट देम एट आवर होम एज वेल. इस बात पे कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई भी एक्सक्यूज नहीं है. डोंट यू नो start feeling weak in this difficult moment and then convince your mind into believing कि नहीं यार शायद PSG की टीम बेटर थी ऑन पेपर, या फिर PSG की टीम का फॉर्म बेटर था, या फिर हम भाई कहाँ ही खेलते हैं यूसीएल में. ऐसा ये सब बहाने हैं. एंड जो भी तुम्हें ये कहानी दिखा रहा है ना कि यार एटलीस्ट हमने ट्राई करा, एटलीस्ट हमने ये करा वो करा, एफर्ट मारा, ये सब भी मुझे बकवास की बातें लगती हैं. बिकॉज तुम क्या भूल गए हो कि बारसा की हिस्ट्री कहाँ से आ रही है, हम कहाँ बिलोंग करते हैं, क्या स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, और उन स्टैंडर्ड्स को देखने के बाद क्या तुम खुश हो इस बात से कि हमने एफर्ट पूरा मारा, चलो जीते नहीं लेकिन 10 साल हो गए भाई. आई थिंक ये जो भी बंदा कन्विंस हो रहा है इस नैरेटिव से कि एटलीस्ट वी गिव इट आवर ऑल, एटलीस्ट हमने पूरा एफर्ट दिया, हमने गोल मारने का ट्राई पूरा करा, जबकि हम 10 मैन के साथ खेल रहे थे, 1 मैन डाउन थे, तो और क्या करोगे. घर पे खेल रहे हो, गोल्डन चांस है सेमीज में जाने का, इनफैक्ट फाइनल्स में जाने का, बिकॉज अल्टीमेटली डॉर्टमुंड जीत गई है, चावी इसके बाद हटने वाला है. यू हैव अ ग्रेट टीम ऑन पेपर, पहले मैच से लीड लेके आ रहे हो आप 1 गोल की, तो आप ऑब्वियसली अटैक करनी जाओगे ना. कोई एहसान थोड़ी कर दिया कि भाई 1 मैन डाउन थे लेकिन फिर भी अटैक कर रहे थे. ये क्या नैरेटिव है. आई थिंक अगर हम लोग सेटिस्फाइड है ना इस परफॉर्मेंस से, इस रिजल्ट से, देन आवर स्टैंडर्ड्स एज बारसा फैंस, दे आर स्टूपिंग टू लो मैन. दिस इज नॉट सपोज टू बी वेयर वी शुड बी. ये मतलब हम लोग यूसीएल जीतने के सपने देखते थे एक टाइम पे, एंड कई लोग इस पर आर्ग्यू करेंगे, काउंटर आर्ग्यूमेंट देंगे कि यार हमारी रियलिटी आज के टाइम पे वैसी नहीं है, वो टीम आज की वैसी नहीं है जैसे 2015 की थी, 2010 की थी. एंड वो एक सही आर्ग्यूमेंट है, कोई बहुत फेयर पॉइंट है. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जो हमारी टीम आज के डेट में है ना, इट इज़ मच बेटर दैन द पास्ट 2-3 ईयर्स. जो हमारी टीम आज की डेट में है ना, ये सेम टीम ही PSG को उनके घर पे हरा के आई है. और ये वो PSG है, माइंड यू, तुम्हें 18-19 का सीजन तो याद ही होगा, जब यूनाइटेड ने, उनकी ए टीम भी नहीं खेल रही थी, उनको उनके घर जाके हरा देता बच्चों के साथ, जब नेमार का वो शॉकिंग मीम निकला था पहली बार. तो PSG की हिस्ट्री बॉटलिंग की किसी से छुपी नहीं है, हमेशा हमारे साथ ही क्यों. लेकिन आई थिंक देयर इज क्वाइट फ्रैंकली जीरो एक्सक्यूजेस फॉर टुनाइट्स डिफीट. चाहे वो रेड कार्ड का भी एक्सक्यूज क्यों ना हो, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना. बहुत टाइम हो गया भाई एक्सक्यूज सुनते हुए. ये पता है एक बहुत ही ईजी एक विशियस सर्कल बन जाता है, इसमें एक विशियस साइकिल में घुसना बड़ा आसान हो जाता है किसी के लिए, बिकॉज बड़ा कंफर्टिंग होती है ना ये फीलिंग कि यार हम हार गए, लेकिन मैं अपने दिल को बहाने क्या दूं कि यार ये ऐसा हो गया इसलिए आज हम लोग हार गए, काश ऐसा हो जाता तो पक्का जीत जाते. आदमी ना ऐसे बहाने ढूंढने लग जाता है. बट ये विक्टिम माइंडसेट से ना हमें निकलना पड़ेगा. टू स्टार्ट विद, मतलब ऑल ऑफ दिस जो नैरेटिव्स चलते आ रहे थे, पुटिंग रेस्ट टू दिस एंड stating very clearly where I'm coming from. Now let's move to the analysis. अगर मैं जल्दी से लाइनअप्स की बात करूँ, बारसा ने सिर्फ एक चेंज किया था, पेड्री अंदर आया था, एंड रोबर्टो ऑफ कोर्स येलो कार्ड पे थे, सस्पेंडेड थे, प्लस इट ऑल्सो मेक सेंस टू स्टार्ट पेड्री. मैंने प्रीव्यू में भी कहा था सिर्फ यही चेंज मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, एक्जैक्टली वही हुआ था, तो आई वॉज प्रीटी हैप्पी. देयर आर नो कंप्लेंट्स फ्रॉम द लाइनअप एकदम बढ़िया थी ऑन पेपर भी, एंड जो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन थे उसमें से भी बहुत बढ़िया लाइनअप थी भाई, कोई टेंशन नहीं है. PSG में ऑफकोर्स हकीमी वापस आए थे, हकीमी ने बहुत बढ़िया खेला, कोई डाउट ही नहीं है. जाए एमरी को स्टार्ट करा दिया, बारकोला को स्टार्ट करा दिया, तो वो लोग भी प्रॉपर 4-3 के सेटअप में जा रहे थे. एंड ऑफकोर्स PSG जो पिछले लेग में थी ऑन पेपर जो टीम, उससे बेटर ही होने वाली थी, बिकॉज हकीमी जैसे लोग भी अगर आ रहे टीम के अंदर, इट विल ऐड टू मोर स्ट्रेंथ्स. यू विल बी एबल टू प्ले नेचुरली एज यू वांट टू.
बट क्या इसका मतलब ये है कि हम लोग अपने घर के ऊपर जो है ठंडे पड़ जाएं? एट एवरी सिंगल पॉइंट मेरा जो इंटेंशन है ना आज के मैच को डिस्कस करने का, वो यही है। और आपसे रिक्वेस्ट भी एक है यार कि प्लीज ये विक्टिम माइंडसेट में तो मत ही फंसना। अगर हम एज फैंस अपनी कंसर्न्स को वॉइस नहीं करेंगे, घटिया गेम प्ले को कॉल आउट नहीं करेंगे, तो भाई इनके ऊपर प्रेशर बनेगा ही नहीं। एंड आई नो चावी कहता है कि भाई मीडिया इतना प्रेशर बनाती है, ये करती है वो करती है, तो भाई मीडिया प्रेशर बनाएगी, फैंस प्रेशर बनाएंगे, नहीं पसंद आ रहा तो जॉब छोड़ दो, सिंपल इज दैट। अगर सक्सेस मिलेगा ना तो यही फैंस और यही मीडिया तुम्हें सर पे भी चढ़ाएंगे। तो जब तुम्हें अच्छा पार्ट मिल रहा है तो बुरे पार्ट के लिए भी तैयार रहो। ये तो बड़ा एक कन्वीनियंट एक्सक्यूज लगता है मुझे। अगर मैं फर्स्ट हाफ की बात करूं, राइट फ्रॉम द फर्स्ट 10 मिनट्स PSG वर डोमिनेटिंग अस। मेरे को ये समझ में नहीं आया, ऑफ कोर्स PSG के पास एक बहुत बड़ा इंसेंटिव था कि भाई 1 गोल डाउन है तो दे हैव टू स्कोर एटलीस्ट 1 गोल, चाहे वो फिर एक्स्ट्रा टाइम तक ही क्यों ना जाए, बट एक गोल तो मारना ही पड़ेगा वरना हारने वाले। बारसा के पास वो इंसेंटिव नहीं था, बारसा 0-0 पे ड्रॉ करके भी अगले लेग में चले जाती। बट आई डिस्कस दिस इन माय प्रीव्यू हाउ इट मेक्स ऑल द मोर सेंस कि PSG तो रुकने नहीं वाली है। दैट वुड मीन कि वो लोग हमारे हाफ में डोमिनेट करने का ट्राई करेंगे, लीविंग अ लॉट ऑफ स्पेसेस बिहाइंड। हमें डर के नहीं बैठना, बी प्रिपेयर टू एक्सप्लॉइट दो स्पेसेस। एंड पहले के 10 मिनट से ही ना जो हमारा जो इंटेंट था ना, वो लग रहा था कि यार हम लोग सर्वाइव करने के लिए आए हैं क्या। वेयर आई विल गिव क्रेडिट टू बार्सिलोना इज कि हम लोग काउंटर्स पे स्ट्रॉन्ग बहुत थे, जिसके चलते हुए हमारा पहला गोल भी आ जाता है। इट हैड टू बी रफीनिया वंस अगेन, द गाय दैट आई डोंट लाइक पर्सनली, बट भाई 3 गोल मारे उसने क्वार्टर फाइनल्स में, मैं क्या ही बोलूँ यार। मतलब उस बंदे ने तो अपना पूरा 100% दिया है, रिस्पेक्ट टू दैट गाय। लमीन यमाल असिस्टिंग दैट गोल, another crazy run with a lot of pace on the wings on the counter, exactly what we wanted। वो गोल आ जाता है, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि बारसा ने एक गोल मारा, अब यहाँ से तो गेम आराम से निकाल लेगी। 2 गोल्स की ओवरऑल लीड हो चुकी है एंड गोइंग फॉरवर्ड क्या पता एक और गोल भी आ जाए, बिकॉज नाउ PSG विल हैव टू अटैक इवन मोर। एंड देन समहाउ समथिंग वेरी यूनिक हैपेंस, जहाँ पे बारकोला, विच आई थिंक ही हैड अ स्टुपेंडस गेम। आई नो डेम्बेले को मैन ऑफ द मैच मिला है, एम्बापे ने 2 गोल मारे हैं, बट इन दोनों के परफॉर्मेंस के चलते हुए ना लोग भूल जाएंगे बारकोला का स्पेशली फर्स्ट हाफ कितना ज़्यादा तगड़ा गया। इट वॉज अमेजिंग टू सी बारकोला। मतलब बार्सिलोना वर क्रिएटिंग मोस्ट ऑफ द चांसेस फ्रॉम देयर लेफ्ट विंग, कैंसरो के साथ कुछ चांसेस कभी कभी यमाल भी बना रहा था वहाँ से, एंड सिमिलरली PSG वर ऑल्सो क्रिएटिंग मोस्ट ऑफ द चांसेस फ्रॉम देयर लेफ्ट विंग। डेम्बेले राइट विंग पे था, वहां से इतने चांस नहीं आ रहे थे। फिर नोटिस बार बार इट वाज बारकोला जो कि डिफेंस को ब्रेक करके ड्रिबल करके बॉक्स के अंदर घुस रहा था। सो क्रेडिट टू दैट गाय यार, आई थिंक ही इम्प्रेस्ड मी अ लॉट पर्सनली। एंड वही 1v1 रन पे विद अराहो, यहाँ पे भी ना कई लोग कहेंगे बहुत अनफॉर्चुनेट रेड कार्ड था। वंस अगेन आई अंडरस्टैंड, आई एम्पैथाइज विद योर ओपिनियन, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, जब आपको पता है आज की डेट में फुटबॉल कितना सॉफ्ट हो चुका है, और जब आपको पता है कि आपको हाथ जो है मुंह के सामने लेके नहीं आना होता है, क्योंकि आप ऐसे प्यार से छू भी दोगे ना तो अटैकर तुरंत गिर जाएगा। एंड स्पिरिट ऑफ द गेम में है या नहीं वो डिस्कशन में हम पढ़ने ही नहीं वाले, बिकॉज अगर रूल्स के अंदर है तो वो लीगल है। फिर स्पिरिट ऑफ द गेम की बकवास करते रह जाना, वो रिजल्ट लेके चले जाएंगे। क्रिकेट में भी ऐसी होता है। तो भाई ये बात तो मुझे समझ में नहीं है कि अराहो सपोजिटली अ बेस्ट डिफेंडर, क्या ब्रेन फेड हुआ उस टाइम पे, क्या जरूरत थी वो हाथ सामने मारने की। क्या सॉफ्ट रेड कार्ड था? हाँ था। क्या थोड़ा अनफॉर्चुनेट था? हाँ बिल्कुल था। बट हु कॉल्ड दिस सिचुएशन अपॉन हिमसेल्फ? इट वाज अराहो। ही हैड द चॉइस ऑफ नॉट पुटिंग दैट एक्शन, कुछ और ट्राई करता। द मोस्ट ऑब्वियस वे टू गेट अ रेड कार्ड, 1v1 रन पे बंदा गोल के सामने खड़ा हुआ है, मुंह के सामने हाथ मार दिया। इसको तुम कैसे एक्सक्यूज कैसे करने वाले हो इस गलती को यार? हाउ आर यू हैप्पी विद दिस परफॉर्मेंस? मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा। नेचुरली थैंकफुली वो पेनल्टी नहीं होती है, बट वहां से रेड कार्ड मिल जाता है, हम लोग 10 मैन डाउन हो जाते हैं, एंड बिलीव इट और नॉट, फ्रॉम दैट वेरी सेकेंड PSG वो गेम जीत गई थी। एंड ये भी बात मुझे समझ में नहीं आती। उसके चलते हुए, अराहो के रेड कार्ड के चलते हुए, हम लोग को जो है यमाल को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, इनिगो मार्टिनेज को लेके आते हैं ताकि 3 डिफेंडर पीछे बने रहे। बट इट डिड नॉट हेल्प आवर केस एट ऑल। एंड पता कई लोग आर्ग्यू करेंगे कि यार PSG कितनी पेस है, एंड फिर ऊपर से हम लोग 1 मैन डाउन भी हैं, तो नेचुरली हम लोग गेम पे सर्वाइव ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। बट मेरे भाई, जो गलतियों से हमने गोल कंसीड करे हैं ना, वो 10 मैन डाउन की वजह से नहीं है।
प्लीज ये वहम अपने दिमाग से निकाल दो। फर्स्ट हाफ में एज सून एज देयर वाज अ रेड कार्ड फॉर अराहो, लिटरली उसके बाद मुझे दिखे ही नहीं हम लोग भाई उनके बॉक्स के अंदर अटैक करते हुए। रफीनिया एंड लेवेंडोस्की वर कंप्लीटली आइसोलेटेड, सारे लोग पीछे घुसे हुए थे। एवरी सेकेंड इट वॉज आइदर बारकोला, आइदर एम्बापे और आइदर डेम्बेले, जो कि कुछ ना कुछ करके चांसेस क्रिएट कर रहे थे फॉर पीएसजी। नेचुरली यहां से एक गोल भी आ जाता है, एंड किससे आया? डेम्बेले भाई साहब से। डेम्बेले को मैं एक बात जरूर कहूंगा, आई डोंट अप्रिशिएट दैट ही सेलिब्रेटेड हिज गोल्स अगेंस्ट अस इन बोथ द लेग्स। थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल था, थोड़ा क्या बहुत डिसरिस्पेक्टफुल था। भाई साहब ने हमारे मतलब जिंदगी में अपने बारसा के लिए एक भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी है। जस्ट लुक एट हाउ गॉड वांटेड दिस फेट टू बी। बट जब हमारे अगेंस्ट आया, इस पूरे सीजन में बाय द वे डेम्बेले का सिर्फ एक ही गोल था, एंड अब 2 गोल उसने बारसा के अगेंस्ट मारे हैं, 3 गोल इसके पूरे सीजन में। बट ही हैज ड्रॉप्ड अ मास्टर क्लास है, एंड उस बात के लिए आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी डेम्बेले की। अपना पर्सनल बायस हटाओ फॉर बार्सिलोना फॉर अ सेकेंड, एंड जस्ट इमेजिन एक बंदा जिसको पता उसको गालियां पड़ने वाली है, स्टेडियम में घुसने से पहले उसको ये बात पता है, अगर वो वहां पे मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीत के जा रहा है ना, तो ही मे बी द वर्स्ट गाय ऑन द प्लैनेट, द वर्स्ट ह्यूमन ऑन द प्लैनेट, बट यू हैव टू अप्रिशिएट द फुटबॉलिंग स्किल दैट ही डिस्प्लेड ऑन दैट पर्टिकुलर डे। उससे तुम भाग नहीं सकते उस सच्चाई से। बट रिगार्डलेस, इसके बाद अगर हम लोग फर्स्ट हाफ के स्टैट्स भी देखें ना, वी विल गेट टू नो द रियलिटी ऑफ द पिक्चर। 63% पोजीशन पीएसजी के पास था, 11 शॉट्स इन्होंने लिए थे, टारगेट पे सिर्फ 2 ही थे, बट 11 शॉट्स लिए थे। बारसा ने ऑन द अदर हैंड सिर्फ 2 शॉट्स लिए थे। शॉट एक ऑन टारगेट था, टेकन ही सिर्फ 2 ही शॉट्स थे। कितना ज्यादा डिफरेंस है दोनों टीम्स के डोमिनेशन में, क्लियरली दिख रहा होगा आपको। एंड स्टैट से सुन के लग रहा होगा कि पीएसजी जो है वो होम टीम है, बट एक्चुअली में बारसा होम टीम थी। आई डोंट केयर इफ वी आर 10 मैन डाउन ब्रो, 10 मैन डाउन कह रहा हूँ, 1 मैन डाउन। हम इतना गंदा तो नहीं खेल सकते। इसके बाद के जो तीनों के तीनों गोल्स हैं, क्या हम ये कहने वाले कि वो हम लोग 1 मैन डाउन थे उसकी वजह से वो गोल्स पड़े? वो पेनल्टी जो हुई है एम्बापे की, वो उसकी वजह से हुई है? जो विटिनो को इतनी खाली स्पेस मिली हुई थी, वो उसकी वजह से हुई है? आर वी सीरियस? द मोस्ट कन्वीनियंट एक्सक्यूज राइट नाउ इज टू से 1 मैन डाउन थे। ऑफ कोर्स 1 मैन डाउन हो गए अगेंस्ट पीएसजी विद द पेस दैट दे हैव। बहुत एक अनफेयर एडवांटेज पीएसजी को मिल जाएगा, हम लोग बहुत बड़े डिसएडवांटेज पे होंगे। बट ये कहना कि भाई इसकी वजह से हम लोग मैच हार गए, वरना तो हम क्या ही कर देते। जब हमारे पास 11 लोग भी थे ना पहले के 10 मिनट में, तब भी हमारे पास वो इंटेंट दिख नहीं रहा था मुझे। हम लोग बैकफुट पर ही थे। सेकेंड हाफ पे आ जाते हैं बड़ी जल्दी, ठीक है। विटिना ने जो गोल मारा, क्या कर रहे थे डिफेंडर्स वहां पे? इतनी ज्यादा स्पेस एकदम खाली छोड़ रखा है उसको बीच में यार, और भाई साहब ने दूर से भर के मार दिया। टर्स स्टेन की किस्मत खराब है क्या है भाई? फर्स्ट सेगमेंट तो मुझे लगा था कीपिंग बेटर करनी चाहिए थी। वो विटिना का जो गोल था, इट वाज जस्ट टू गुड। क्या करूं मैं, इट वाज जस्ट टू गुड, बट स्पेस किसने दी? उसके जस्ट बाद गुंडोगान आता है, पोस्ट पे मारता है, लक भी नहीं था थोड़ा बहुत तो आई वुड से। फिर दूसरे एंड पे क्या होता है, ये सब ना 5 मिनट के अंदर हो गया था। विटिना ने गोल मारा, फिर गुंडोगान ने पोस्ट पे मारा, फिर एक फाउल होता है जिस पर चावी अपना डिसेंट शो करता है, लात मार के किसी चीज़ को गिरा देता है वहाँ पे, कोई पोडियम सा कुछ था, रेड कार्ड तुरंत। यहाँ पे लोग कहेंगे काफ़ी हार्श था, चावी के सपोर्ट में आएंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ, इफ एनीबडी इज सपोर्टिंग चावी राइट नाउ ऑन दिस, you have to be the most immature guy on the planet, even more than Chavi, because Chavi, what are you doing? भाई गेम हार गए, चलो एक बार को समझ में आता है, तुम्हारी टीम उस वक्त 1 गोल डाउन चल रही है। The worst thing you could do right now is to not be on the pitch. क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, तुम्हें कितने कार्ड्स मिल चुके हैं? क्या सोच के लात मार रहे थे भाई? एक तरीका होता है डिसेंट दिखाने का, ये बदतमीजी क्या, मतलब क्या जरूरत है करने की? एंड मैं कह रहा हूं चलो गलत भी था फाउल, तो तुम्हें इतनी समझ नहीं है क्या कि इस टाइम पे हम लोग एक बहुत ही फ्रेजाइल स्टेट पे हैं, तुम्हें प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। बड़ा स्मार्ट बन के, विक्टिम बन के रेड कार्ड लेके घर चले गए। इससे ज्यादा बेवकूफी एक मैनेजर कौन कर सकता है? आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स फॉर अ लेजेंड ऑफ माई क्लब, बट मैं झूठ नहीं बोलने वाला भाई। इससे ज्यादा बेवकूफी वाला मूव तो कुछ था ही नहीं। उसके बाद जो स्टैंड इन कोच था उसको भी रेड कार्ड मिल गया। कर क्या रही है बार्सिलोना?
कैंसेलो भाई साहब के ऊपर आ जाते हैं। डेम्बेले जो है वो गोल की तरफ नहीं भाग रहा है, गोल से दूर भाग रहा है। कैंसेलो को पता नहीं क्या सूझी, भाई साहब ने उसको टैकल मार दिया, क्लीन भी नहीं मारा, पैर को पकड़ लिया, पेनल्टी मिल गई। क्या क्या था वो उसमें? 10 मैन डाउन होने की वजह से वो 10 मैन डाउन मार रहे हैं, बोलो 1 मैन डाउन होने की वजह से वो गलती थी क्या? 1 मैन डाउन थे इसलिए कैंसेलो ने वो टैकल मारा। सीरियसली ये बहाना अब हम देने वाले हैं। फिर गुंडोगान एक पेनल्टी सिमुलेट करता है जिसकी वजह से उसको येलो कार्ड मिल जाता है। आई डोंट नो इफ दैट वाज अ पेनल्टी और नॉट। कभी कभी तो मुझे लगता है कुछ एंगल से देखने में कि एक्चुअली में कॉन्टैक्ट था, कुछ में लगता है कि वो खुद ही ट्रिप करा है। तो वो मैं आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ, आप कमेंट करके बताना आपका क्या डिसीजन है उसके ऊपर। मैं 50-50 हूँ उसके ऊपर अभी भी। बट उसके बाद से तो भाई मतलब हाँ, बार्सा ने इंटेंट दिखाया, गोल मारने का ट्राई करा, अटैकिंग सब्स्टिट्यूट्स हो गए, वेरी गुड यार। क्या हुआ रिजल्ट? एंड अब क्या हम लोग ये एहसान माने एज फैंस कि भाई जब हम लोग 2 गोल डाउन है तो हमारी टीम ने अटैक करने का तो बड़ा ट्राई करा। बेटा अटैक नहीं करते तो बाहर हो जाते, अटैक करना ही था। कोई एहसान किसी ने कुछ नहीं करा है, कोई स्पेशल चीज़ नहीं कर दी है। बार्सा की जगह कोई और टीम भी होती ना तो उनको भी यही करना पड़ता। तो इसमें कोई खुशी मनाने की ज़रूरत है नहीं किसी को। एंड नेचुरली अगर आप इतना ओपन हो जाओगे अटैक करते हुए तो ऑफकोर्स दूसरी टीम को गोल मारने का चांस मिलेगा। एंड वही होता है एंड में, जब एम्बापे एक और गोल मार देते हैं। एम्बापे जो कि घोस्ट कर रहा था पहले लेग में, उसको अब 2 गोल मिल गए। एक तो जब भी वो बार्सा के घर पे आके खेल रहा होता है, वोंट से कैंप नो बिकॉज इस बार कैंप नो में नहीं था मैच, पता नहीं क्या हो जाता बंदे को यार। पिछली बार हैट्रिक मारी थी, अब यहाँ पे 2 गोल मार दिए। यू हैव टू अप्रिशिएट द गाय। एंड सो इसी के चलते हुए इट वॉज अ वेरी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट। डोंट लेट एनीबडी कन्विंस यू इनटू सेइंग कि दिस वॉज अ ग्रेट परफॉर्मेंस बाय बार्सिलोना। इट वॉज नॉट। 4-1 इज नेवर अ गुड परफॉर्मेंस इवन इफ यू आर 1 मैन डाउन। तो ये अगर हम लोग यहाँ पे सेटल हो गए ना इस परफॉर्मेंस को लेके, तो भाई हमारा स्टैंडर्ड्स फिर ना पानी के नीचे ही जाने वाले हैं। जो गलतियां हुई है उनको कॉल आउट करना बहुत ज़रूरी है। लेवेंडोस्की मेरे भाई क्या कर रहा था आज? लेवेंडोस्की को कुछ बोलेगा ही नहीं। लेवेंडोस्की ने पहले हाफ में एक जो है चांस को स्काई कर दिया टुवर्ड्स द डाइंग मिनट्स ऑफ द गेम बिफोर द 4th गोल बाय द वे फॉर पीएसजी। भाई साहब ऑलमोस्ट 1v1 दे सकते थे चांस, फरान टोरेस को खुद शूट ले ली ऑन द काउंटर। क्या क्या चल रहा भाई? ये 1 मैन डाउन होने की वजह से था। इट इज सो कन्वीनियंट टू ब्लेम एवरी प्रॉब्लम दैट बार्सिलोना हैड इन दिस गेम ऑन द फैक्ट कि हमें एक रेड कार्ड मिल गया था। सबसे ईजिएस्ट, सबसे नो एफर्ट, लो एफर्ट एनालिसिस है ये गेम की। बट अगर तुम डीपर जाओगे ना तो ये प्रॉब्लम सिर्फ रेड कार्ड की वजह से नहीं थी। इट कुड बी अ फैक्टर, इट वॉज नॉट द ओनली फैक्टर। वी हैड फॉल्ट्स इन द प्लेयर्स ऑन द पिच एज वेल, एंड उससे तुम भाग नहीं सकते हो। और नहीं, अगर भागते रहोगे भाई, रूम के अंदर जो है कोई चूहा है जो कि मुझे परेशान कर रहा है, तो मैं क्या आंख बंद करके बैठ जाऊंगा कि नहीं चूहा एग्जिस्ट ही नहीं करता? इससे अच्छा उसको देख के उसको पकड़वा के बाहर निकलवा दूं तो चैन की नींद सो पाऊंगा ना। तो कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है तो एज बार्सा फैंस हम आंख बंद करके ये थोड़ी सोच सकते कि आंख बंद कर लेंगे तो वो एग्जिस्ट करना बंद हो जाएगी। उसको देख के उसको कॉल आउट करो, उसको एड्रेस करो ना। हर चीज़ में ये मक्खन क्या लगाने लग जाते हो? दिस वॉज अ शेमफुल परफॉर्मेंस एंड वी शुड बी जेन्युइनली डिसअपॉइंटेड बिकॉज पिछले 9 सालों में ये बेस्ट चांस था फाइनल्स में आने का। अब पता नहीं यहाँ से आगे क्या होगा। फॉर वंस आई एम हैप्पी कि जो लोग कहते हैं चावी को रुकना चाहिए, आई थिंक अब तो चावी खुद भी नहीं रुकेगा बिकॉज आई डोंट थिंक ही इज द गाय टू लीड अस टू द नेक्स्ट लेवल। आई डेफिनेटली डोंट थिंक सो। आई डोंट लाइक द एटीट्यूड। टफ मोमेंट्स पे रेड कार्ड लेके चला जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को ब्लेम कर रहा है। आज तक किसी बार्सिलोना कोच ने ऐसे बदतमीजी नहीं करी है और ये बदतमीजी ही है। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि बड़ा अच्छा हुआ यार उसने ये बोल दिया वो बोल दिया, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला उससे। सो ऑल एंड ऑल भाई क्रेडिट टू पीएसजी। पहली बात तो रिस्पेक्ट टू पीएसजी एज अ बार्सा फैन कि उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। मजाक नहीं है ये, चाहे कितना भी हेट कर लो उस क्लब को। रिस्पेक्ट टू देम, रिस्पेक्ट टू डेम्बेले। एंड अब तो डॉर्टमुंड मिल गई है। आई थिंक यहाँ से पीएसजी का बहुत अच्छा चांस है फाइनल्स में आने का। एंड इफ डॉर्टमुंड कम्स टू द फाइनल्स बहुत बोरिंग होने वाले हैं। सो आई होप कि अब एटलीस्ट पीएसजी फाइनल में जाके एक अच्छा फाइनल तो हमें एंटरटेनिंग फाइनल दे, भले फाइनल हार जाए। बट लेट्स सी क्या होता है। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।